नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। सुबह की शुरुआत करते हैं बिहार की अहम खबरों से, जहां सियासत से लेकर सुरक्षा, त्योहार स्पेशल ट्रांसपोर्ट, किसानों की रजिस्ट्रेशन अभियान और मौसम के बदलते मिजाज तक आज की बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सदन में बयान से भर की सियासत अब सोशल मीडिया वॉर में बदल गई। आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है और जेडीयू ने भी करारा पलटवार किया है। होली ईद से पहले प्रवासी बिहारियों के लिए राहत। बड़ी खबर, दिल्ली रूट पर 62 स्पेशल बसों का ऐलान किया गया है। पटना में चर्चित गुरु एम रहमान को जान से मारने की धमकी, थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग राज्यसभा में गूंजी है। और आखिर में बात करेंगे बिहार में बदलते मौसम के मिजाज को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। आज की पहली खबर, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राबड़ी देवी को पहले लड़की कहे जाने के बाद आरजेडी के नेता गुस्से में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग तक की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के विरोध में तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक ट्वीट कर चुकी है और अब जेडीयू और आरजेडी में भिड़ंत हो गई है। आरजेडी की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जेडीयू ने पलटवार जरूर किया है। दरअसल आरजेडी के पोस्ट में लिखा गया है कि जिंदा लाश कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। #बेशर्म सीएम। इस पर जेडीयू की ओर से पलटवार करते हुए लिखा गया कि खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकालकर सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना। यानी बयान से शुरू हुआ विवाद अब तीनों दलों की खुली सियासी जंग में बदल गया है। ये कटाक्ष लालू प्रसाद यादव को लेकर था। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, होली और ईद से पहले प्रवासी बिहारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने होली और ईद के अवसर पर प्रवासी बिहारियों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 23 फरवरी से 23 मार्च तक करीब 200 स्पेशल बसें चलाने का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर चलेंगी। पटना से दिल्ली एसी स्लीपर का किराया 1893 रुपये और सीटर 1254 रुपये तक किया गया है, जिसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अंबाला, रांची और पानीपत के लिए भी विशेष बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ऑनलाइन बुकिंग 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है और त्योहार पर अपना घर आना अब और भी आसान और सस्ता हो चुका है। राजधानी पटना के चर्चित गुरु एम रहमान को एक अपराधी ने जान से मारने की धमकी दी। गुरु रहमान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस प्रशासन से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। थाने में दिए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि एक शख्स ने उनकी कोचिंग में आया और कोचिंग बंद करने के लिए धमकी देने लगा। यह घटना गोपाल मार्केट स्थित कोचिंग संस्थान अदम्या स्थित गुरुकुल के कार्यालय की है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अपराधी का कहना था कि गुरु रहमान अपनी कोचिंग बंद कर ले, अन्यथा उन्हें वह गोली मार देगा। धमकी देने के दौरान वह अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग कर रहा था। हालांकि उन्होंने अपने स्टाफ को कहकर उसे कोचिंग से बाहर करवा दिया, लेकिन वह शख्स जाते जाते भी कोचिंग को बंद कराने की बात लगातार कहता जा रहा था। गुरु एम रहमान ने पीर बहोर थाना में आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा बढ़ती यात्री, बिहार और पड़ोसी राज्यों से मजबूत कनेक्टिविटी और विभिन्न एयरलाइनों के संचालन के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। नेपाल सीमा के निकट होने का यह कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया कि दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाए और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ समन्वय स्थापित कर बिहार सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाए। बिहार विधान परिषद में मंगलवार की तरह बुधवार को भी हंगामा रहा। इस बार 5 किलो अनाज पर मंत्री अशोक चौधरी और राजद सदस्य सुनील सिंह भिड़ गए। इस दौरान स्थानीय प्राधिकार पूर्वी चंपारण के परिषद में आने वाले महेश्वर सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर यह बात सच नहीं हुई तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, अन्यथा आप त्याग पत्र दीजिए। दरअसल स्थानीय प्राधिकार पूर्वी चंपारण के परिषद में आने वाले महेश्वर सिंह ने गरीबों को मिलने वाले अनाज में घालमेल पर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज की जगह परिवारों को 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। इस पर मोहम्मद खालिद अनवर सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसी शिकायत नहीं है।
यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कहीं नहीं। इस बात पर दोनों में कहासुनी बढ़ी तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने महेश्वर सिंह से इस बात का प्रमाण मांग दिया। लेकिन आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके वहां पर 5 किलो अनाज मिलता है या फिर 4 किलो मिलता है? पूर्णिया जिले में मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने प्रणवा ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रियल एस्टेट क्षेत्र के जानी मानी इस कंपनी पर अचानक हुई कार्रवाई से शहर के व्यावसायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीमें न केवल कंपनी के दस्तावेज खंगाल रही हैं, बल्कि सीएमडी संजीव मिश्रा और अन्य कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। संजीव मिश्रा बिल्डर होने के साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस अचानक कार्रवाई से प्रणवा ग्रुप से जुड़े सभी कर्मी और सहयोगी हैरान हैं। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं। नवगछिया में साइबर ठगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 8 महीनों में 586 लोग ठगी के शिकार हुए हैं और 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा की रकम साइबर अपराधियों ने उड़ा दी है। हालांकि 60 लाख रुपए से अधिक की राशि होल्ड कराई गई है, लेकिन रिकवरी अब तक सिर्फ 1.74 लाख रुपए की हो पाई है। जनवरी 2026 सबसे खतरनाक महीना रहा, जब 53 लाख से ज्यादा की ठगी दर्ज की गई। अब सवाल यह है कि कब रुकेगा ये साइबर जाल और कब मिलेगी लोगों की मेहनत की कमाई वापस। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अनजान लिंक, फाइल या कॉल पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से सत्यापन जरूरी है। पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन नागरिकों की सतर्कता से ही इस पर प्रभावी रोक लगेगी। लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़ी आर्थिक क्षति में बदल रही है। इससे सुधार करने की जरूरत है। बता दें, अक्टूबर 2025 में 102 मामले, जिसमें 24.95 लाख की ठगी की गई। नवंबर में 2025 में 53 मामले, जिसमें 19,41,000 की ठगी की गई। दिसंबर 2025 में 75 मामले, जिसमें 42,08,000 की ठगी की गई। वहीं जनवरी की बात करें 2026 की, तो 81 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 53,05,000 की ठगी। जनवरी माह में ठगी की राशि सबसे अधिक दर्ज की गई। फरवरी 2026 की बात करें तो अब तक 25 आवेदन पड़ चुके हैं, जिसमें से 7.53 लाख की ठगी की गई है। 15 फरवरी से पहले किसानों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने साफ कहा कि तय सीमा के अंदर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक अधिकारियों को सक्रिय करने और रहने और अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। सरकार का फोकस है कि कोई भी पात्र किसान रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिविर लगाकर, जागरूकता अभियान चलाकर और तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर कर प्रक्रिया को तेज किया जाए। अब देखना होगा कि 15 फरवरी से पहले लक्ष्य कितना पूरा हो पाता है और कितने किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है। खासकर उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में बादल छाए रहने, तापमान में गिरावट का अनुमान है। सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ सकता है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटाई या भंडारण से जुड़ी गतिविधियों में सावधानी बरतें और ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें। अचानक बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव जरूरी है। चलिए वही बात करते हैं अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, ये खबर किसानों से जुड़ा हुआ है, जहां बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर राज्य में तैयारी तेज कर दी गई है। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन और KYC प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी योग्य किसान योजना से लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं और लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगली किस्त जारी होने से पहले सभी तकनीकी और दस्तावेज संबंधी त्रुटियों को दूर कर लिया जाए। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के आदेश भी दिए जाएं। अगर आप भी किसान हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन और KYC स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि समय पर योजना की राशि आपके खाते में पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हम इसी तरह की खबरों को आपके बीच लाते रहेंगे, लाते रहते हैं हर रोज सुबह 4 बजे। तो आप सभी खबर को देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और कहां से आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और योजनाओं का लाभ ले सकें और जरूरी खबरों से रहे अपडेट। धन्यवाद।